नमस्कार भक्तजनों। क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में घर की मुख्य चौखट को इतना पूजनीय क्यों माना गया है? वास्तव में चौखट केवल लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि आपके घर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। शास्त्रों के अनुसार मुख्य चौखट पर कुल देवता और द्वारपालों का पहरा होता है। ये वही संधि स्थल है जहाँ भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध करके धर्म की रक्षा की थी। ये सिर्फ घर की दहलीज ही नहीं, भाग्य का द्वार है। इसलिए आइए देखते हैं चौखट के कुछ सरल उपाय जिन्हें करके आप माता लक्ष्मी को अपने घर प्रवेश करने के द्वार खोल सकते हैं। से पहले पानी में हल्दी मिलाकर अपने घर की मुख्य चौखट को अच्छी तरह से धो लें और शुद्ध कर लें। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसके बाद एक सुंदर सी प्यारी सी रंगोली बनाएं। मैंने यहाँ पर ये रंगोली का जो खांचा है इसका इस्तेमाल किया है। इस पर बने हैं अष्टदल कमल। मैंने हल्दी और पिसे हुए चावलों को मिलाकर ये पीला रंग तैयार किया है। देखिए कितनी सुंदर रंगोली बन गई। माता लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मैंने पीले और लाल दोनों तरह के अक्षत का प्रयोग किया है और उस पर रखा है देसी घी का ये दिया। और अब रंगोली को सजाया जा रहा है गुलाब के सुंदर फूलों से। आइए प्रज्वलित करते हैं देसी घी का ये दीपक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्रों का जाप कीजिए। और क्योंकि ये उपाय हम माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, तो इस देसी घी के दिए में डालिए थोड़ा सा गुलाब का इत्र। वैदिक मान्यताओं के अनुसार चौखट वो रेखा है जो बाहरी दुनिया और आपके निजी संसार को अलग करती है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी दोनों ही रात के समय भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर की चौखट साफ सुंदर दीपक से प्रज्वलित, महकती हुई, गुलाब के फूलों से सजी हुई, सुंदर दीपक से प्रज्वलित, वहाँ माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। इसके विपरीत टूटी फूटी, गंदी या अंधेरे वाली चौखट से अलक्ष्मी घर के भीतर आ जाती हैं। चौखट पर रंगोली बनाकर देसी घी का दिया जलाना साक्षात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वागत करने जैसा है। इस दिए में जब हम गुलाब का इत्र डालते हैं तो इसकी दिव्य सुगंध से सारा वातावरण सकारात्मक हो जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी गुलाब की खुशबू तनाव को कम करती है। ये देखिए, यह है जल का पात्र। इस पात्र में जब हल्दी डली, गुलाब की पंखुड़ियाँ और तैरते हुए ये पानी के दिए, ये रखना जल तत्व और अग्नि तत्व का संतुलन बनाता है। तो दिए की लौ से जो समृद्धि और प्रकाश फैलता है ना, वो आपके घर में हर तरह से माता लक्ष्मी की कृपा के आगमन के द्वार खोलता है। भक्तगणों, चौखट भाग्य का द्वार है, इसलिए इसे कभी गंदा ना रखें। यहाँ एक दीपक जरूर जलाएं। जय श्री हरि। चौखट के अगले उपाय में हम जानेंगे साक्षात नारायण और महालक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने का सबसे अचूक वैदिक उपाय। अब आपको एक बड़ा बिना दाग वाला पीला नींबू लेना है। इस नींबू को बीच में से 2 भागों में काट लें। इसके पहले भाग पर आपको हल्दी लगानी है अच्छी तरह से। इसके ऊपर, पूरे नींबू के ऊपर हल्दी, जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ, लगाएं। इसके बाद दूसरा नींबू लेना है। इसके ऊपर आपको लाल रोली या कुमकुम लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें लाल रंग के अक्षत भरने हैं। ये हिस्सा महालक्ष्मी की शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह से ये जो दूसरा पीला वाला हिस्सा है, इसमें हम भरेंगे पीले अक्षत, जिन्हें हमने पहले से ही हल्दी से रंग कर रखा है। अब हम सबसे पहले द्वार पर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे।
हमें अपने घर के मुख्य द्वार यानी जिसे आप मेन गेट कहते हैं, मुख्य चौखट का शुद्धिकरण करना है। तो आइए सबसे पहले इस चौखट को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे। तो इसके लिए आप पवित्र गंगा जल लें। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है जो कि साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो उस शंख में गंगा जल भरकर पूरी चौखट को अच्छी तरह धोएं और साफ करें। ऐसा करने से वास्तु दोष तुरंत समाप्त होता है। इसके बाद चौखट के दोनों तरफ हमें लाल और पीले अक्षत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए रखने हैं और उन पर स्थापित करना है ये नींबू। इसी तरह से चौखट के दूसरी तरफ भी दक्षिणावर्ती शंख से गंगा जल का छिड़काव करें और उस जगह के वास्तु दोष को साफ करें। यहाँ पर अब हम पीले अक्षत भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए रखेंगे, क्योंकि इस पे हम स्थापित करेंगे लाल रोली कुमकुम वाले नींबू को। इसके तुरंत बाद एक देसी घी का दीपक और कपूर जलाकर अपनी मुख्य चौखट के दोनों तरफ से आरती उतारें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हे जनार्दन, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में प्रवेश करें और सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करें। भक्तजनों, 3 साल में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास में क्या आपने भगवान विष्णु के सामने ये विशेष दीपक जलाया है? आइए जानते हैं इस दिव्य दीपक को बनाने की सही विधि। सनातन धर्म में 2 पत्तियों को एक साथ जोड़कर जलाना युगल सरकार यानी लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और घर में पति पत्नी के बीच का आपसी मनमुटाव या क्लेश समाप्त होता है। इस युगल बत्ती को मिट्टी के या फिर पीतल के दीपक में रखें और इसमें शुद्ध देसी घी डालें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 हरी इलायची और थोड़ी सी कुटी हुई इलायची। इलायची की खुशबू घर से दरिद्रता को भगाती है। इसके बाद इसमें साक्षात हरि का प्रिय केसर यानी केसर के कुछ धागे डालें, जो आपके भाग्य और गुरु ग्रह को मजबूत करेगा। पुरुषोत्तम मास में केसर और इलायची का यह दिव्य गुप्त दीपक रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने पीले रंग के अक्षत जो हल्दी से रंगे होते हैं या पीले फूलों का आसन बनाएं। इस पीले आसन के ऊपर इस तैयार दीपक को रखें। अब शांत मन से भगवान विष्णु का ध्यान करें और दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। यह ज्योत आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा देगी। भगवान विष्णु के दीपक के साथ माता लक्ष्मी का ये विशेष धन आकर्षण दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उसे महालक्ष्मी नारायण महासंयोग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में ये प्रयोग साक्षात कुबेर के भंडार को आपके घर की तरफ मोड़ने की शक्ति रखता है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ नारायण की पूजा पहले होती है, माता लक्ष्मी वहाँ बिना बुलाए दौड़ी चली आती हैं। इसलिए पहले विष्णु जी और फिर लक्ष्मी जी का ये विशेष दीपक जलाना पूर्ण फलदायी है। अब माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक मिट्टी या पीतल का दीपक रखें और उसमें शुद्ध देसी घी भरें। इस घी के अंदर आपको 3 दिव्य चीजें डालनी हैं। सबसे पहले डालें एक पीली कौड़ी जो माता लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय है। दूसरी भगवान विष्णु का प्रतीक गोमती चक्र और तीसरी चीज एक चांदी की गिन्नी या चांदी का सिक्का या फिर कोई भी सिक्का जो आपके घर में पैसे को रोक कर रखेगा। इन तीनों को दीपक के घी में डुबो दें।
लक्ष्मी चरण घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य के प्रवेश का साक्षात प्रतीक है। जब यह दीपक लक्ष्मी चरण और लाल अक्षत के ऊपर जलता है तो एक ऊर्जा चक्र बनता है जो घर की सुख समृद्धि को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे ही यह दीपक जलता है, पीली कौड़ी, गोमती चक्र और चांदी की सम्मिलित ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। पुरुषोत्तम मास में इस उपाय को करने से रुका हुआ धन वापस मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यापार में रातों रात बरकत होने लगती है। दीपक शांत होने के बाद अगले दिन इन तीनों चीज़ों को बाहर निकाल लें, धो लें और अपनी तिजोरी में रख लें। लक्ष्मी नारायण का ये महासंयोग इस पुरुषोत्तम मास में आपके घर को खुशियों से भर दे, यही मेरी प्रार्थना है। इस दिव्य उपाय को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय महालक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।